राधे राधे आप सभी को। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है, हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। श्री महापुराण का पहला अध्याय। एक समय की बात है, महर्षि श्री देव व्यास जी के प्रमुख शिष्य श्री सूत जी, जिन्होंने अपने गुरु की सेवा से महानता प्राप्त की थी, नैमिषारण्य नामक वन में भगवान सदाशिव की तपस्या कर रहे थे। वह शंकर जी के ध्यान में लीन रहते थे और उनके गुणों का गुणगान करते थे। उसी दौरान संयोगवश ऋषि कई अन्य ऋषियों के साथ श्री सूत जी के पास आए और उन्हें कहने लगे, हे सूत जी, हम मनुष्य संसार के अथाह सागर में डूब रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमें आपके दर्शन हुए। कुछ समय बाद यह युग आएगा जिसमें पुराने धर्म नष्ट हो जाएंगे, पाप बढ़ जाएगा, सभी लोग धर्म का त्याग कर बुरे मार्ग पर चलने लगेंगे। चारों जातियां अपने कर्मों से इतनी भ्रष्ट हो जाएंगी कि ब्राह्मण जाति खेती करने लगेंगे, ब्राह्मण छल कपट में बहुत निपुण हो जाएंगे और धर्म को भूल जाएंगे। जाति अपने जातिगत धर्म का त्याग कर युद्ध क्षेत्र से दूर हो जाएगी, पलायनवादी बन जाएंगे तथा चोरी करने में बड़ी चतुराई और चालाकी दिखाएंगे। वह शूद्रों की तरह काम करना पसंद करेंगे और उसी स्थिति में प्रसन्न रहेंगे। वह गाय की रक्षा करना छोड़ देंगे। इस प्रकार क्षत्रिय जाति अत्यंत अन्यायपूर्ण और दयनीय हो जाएंगे। इस प्रकार वैश्य भी अपने उच्च धर्म का त्याग कर पाप कर्मों से धन संचय करेंगे और उच्च मार्ग को अस्वीकार कर देंगे। इस प्रकार शूद्र भी अपने धर्म का त्याग कर ब्राह्मणों के कार्य करने का प्रयास करेंगे। यदि ब्राह्मणों द्वारा ऐसा कुटिल कार्य किया जाए तो ब्राह्मणों का यश नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार सिद्ध पुरुषों का जीवन काल भी कम हो जाएगा। जब संसार में अधर्म बढ़ेगा और जातिगत बंधन टूटेंगे, तब भीख मांगने की नौबत आ जाएगी, पर कोई भीख नहीं देगा। वर्ण संभाव्य लोग स्वयं को अत्यंत पवित्र समझेंगे और दूसरों को भोली दृष्टि से देखेंगे। स्त्रियां भी दृष्ट हो जाएंगी और अपने पतियों की सेवा से विमुख हो जाएंगी। ऐसी स्थिति में बच्चे भी अपने माता पिता से प्रेम करना छोड़ देंगे। लोगों में धैर्य, जप, तपस्या और लज्जा आदि नाश हो जाएगी। ऐसी स्थिति में सत्य और स्वच्छता दिन प्रतिदिन कम होती जाएगी। हे सूत जी, इस कठोर कलयुग में लोग तपस्या का आदर केवल इसलिए करेंगे क्योंकि वह उनकी पुत्र प्राप्ति के लिए इच्छा पूरी करने के लिए सहायक होगी। इस युग में केवल सुंदरता ही प्रतीक होगी और तृप्तता को सर्वोच्च कार्य माना जाएगा। कृपया मुझे बताएं कि कलयुग के प्राणी इस कठोर युग में मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकेंगे। वह अपने पापों और बुरे कर्मों को कैसे जलाकर सत्य के मार्ग पर चलेंगे, आप ही बताएं, जो सभी प्रकार के कष्टों को दूर करके सुख प्रदान करे। हम मनुष्य आपके दर्शन के सौभाग्य से पहले तक इसी चिंता में डूबे हुए थे। अब कृपया मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे हमारी यह चिंता दूर हो जाए और हम सुख प्राप्त कर सकें। आपके समान सांसारिक प्राणियों का कल्याण चाहने वाला कोई नहीं है। अपने भगवान देव व्यास की बहुत सेवा की है और अनेक पापियों को पाप सागर से पार कराया है। भगवान कृष्ण देव प्राण ने कृपा पूर्वक आपको संपूर्ण प्राणों का ज्ञान दिया है, इसलिए कृपा हमें इस पर भी कृपा कीजिए। श्री
शौक के मुख से ये शब्द सुनकर सूत जी अत्यंत प्रसन्न हुए। इसके बाद प्रेम के आंसू बहाते हुए उन्होंने कहा, हे शौक जी और अन्य महान ऋषियों, आप ज्ञानी और समस्त विश्व का कल्याण चाहने वाले हैं, परंतु सांसारिक लोगों का वह ज्ञान नष्ट हो गया है जिसमें सबका कल्याण निहित है। परंतु आप सब अपवाद हैं, क्योंकि आपने यह प्रश्न केवल अन्य जनों के कल्याण के लिए ही मुझसे पूछा है। अब आप इस प्रेम से प्रेरित होकर मैं भगवान सदाशिव की महिमा का वर्णन करूँगा, जिसे सुनकर कालिका के दुख नाश होते हैं और अज्ञानी को मोक्ष प्राप्त होता है। यही कारण है ज्ञानी लोग भी भगवान सदाशिव की तपस्या से सहज सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। शिवलोक में किसी प्रकार का दुख या पीड़ा नहीं होती। जो शिव जी का नाम जपते हैं उन्हें संतान प्राप्ति होती है। हे ऋषियों, यह उचित है कि संसार को दुखों का रूप मानकर प्रेम को शिव जी के चरणों में अर्पित किया जाए। हे शौक वेद जी, शिव जी की उपासना करने में असमर्थ हैं। क्षण भर के लिए भी शिव जी का ध्यान करना ना भूलें। सूत जी के मुख से ये शब्द सुनकर शौक ऋषि उनके सामने हाथ जोड़कर बैठ गए। इसके बाद सभी ऋषियों ने आपस में चर्चा की और सूत जी से कहा, हे सूत जी, शिव जी निर्गुण कहलाते हैं। उन्होंने अच्छे गुणों का रूप कैसे धारण कर लिया? उन्होंने संसार की रचना कैसे की और स्वयं कैसे जन्म लिया? संसार का संहार करने के बाद वह परलोक में कैसे रहते हैं? वह क्या कार्य करते हैं कि और क्या वह प्रसन्न होकर वरदान देते हैं? हे सूत जी, हमें भगवान सदाशिव और अन्य सभी ज्ञान की बातें बताएं, क्योंकि श्री वेद व्यास जी की कृपा से ही आप भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल के सभी चक्रों को जान पाते हैं। तभी व्यास जी ने कृपा पूर्वक अपने श्रीमुख से अपने इस ब्रह्मकांड का संपूर्ण रहस्य समझाया। यह निश्चित है कि जब तक किसी को उच्च ब्रह्म ज्ञान से प्रेम नहीं होता, तब तक दुख और आस दूर नहीं होती। हम उन्हें बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं जिन्होंने शिवजी के कथा कीर्तन से अपना संबंध स्थापित किया है। हर हर महादेव।